सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा आईपीसी की धारा 377 की सुनवाई करने से पहले डॉक्टर जगदीश वाघेला द्वारा दी गई जनहित याचिका पर ध्यान देते हुए दलीलों को सुनते हुए दुनिया का कोई भी प्राणी आईपीसी की धारा 377 का उल्लंघन नहीं करता। द इंटरनेशनल प्रॉब्लम फिल्म और सीरीज को लेकर किसी भी प्रकार का वाद विवाद होता है तो मैं डॉक्टर जगदीश वाघेला फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम के लेखक, निर्माता, निर्देशक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी होगी। किसी भी प्रकार का वाद विवाद केवल मुंबई न्यायालय के अंतर्गत ही सुलझाया जाएगा। सेक्शन 377 पे जो कि डील करता है अननेचुरल ऑफेंसेस से। देखिए सेक्शन 377 से रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट आया जो कि था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि डिलीवर किया गया सितंबर 2018 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 के कुछ पार्ट को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के समलैंगिकता पर दिए गए फैसले पर केंद्र सरकार ने एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट में यह पुनर्विचार याचिका केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फिर से उस पर विचार करने की यह याचिका है। और समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट का जो सख्त रुख और रवैया था, तो केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, क्योंकि ये निजी मामला है। समलैंगिकता मतलब आपको अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक दुनिया के 40 फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड भारत सरकार द्वारा फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम को यूनिवर्सल यू प्रमाण पत्र देकर शिक्षाप्रद फिल्म का दर्जा दिया। डॉक्टर साहब, आपके मुताबिक दुनिया का कोई भी जानवर आईपीसी की धारा 377 का उल्लंघन नहीं करता, फिर इंसान इसका आदी कैसे हो जाता है और खासकर बच्चे इसका शिकार क्यों होते हैं? हम अक्सर अपने बच्चे को आसपास किसी दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं। जब बच्चे 5-7 साल के होते हैं, ऐसी उम्र में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे इस बाल अवस्था में मानसिक विकृति वाले लोग इसका फायदा उठाते हैं। बच्चे को टॉफी, आइसक्रीम, चॉकलेट, खिलौना आदि लेकर देते हैं और उनका विश्वास हासिल करते हैं। बच्चे को चूमते हैं, उन्हें अपने गोद में बैठाते हैं। इसके पीछे उनका अपना एक मकसद होता है। वो अपने गुप्त अंगों को बच्चों के शरीर से स्पर्श कराते हैं। इस स्पर्श को बच्चे समझने लगते हैं। वो इन्हें तरह तरह की लालच देकर उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर देते हैं। कभी कभी मजाक के बहाने या प्यार से बच्चों के गुप्त अंगों को
का स्पर्श करते हैं और उसे सहलाते हैं। बच्चों के लिए ये एक नया एहसास होता है। जब बच्चे किसी से कुछ नहीं कहते तो इनकी हिम्मत बढ़ जाती है और यही लोग आगे चलकर इन बच्चों के साथ कुकर्म करते हैं और यही क्रियाएं बार बार दोहराई जाती हैं और आगे चलकर यही बच्चे इस मानसिक विकृति का शिकार हो जाते हैं। हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दें, चौकन्ना होकर पूरी तरह अगर अपने बच्चों के प्रति जागरूक रहेंगे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। कुछ लड़के लड़कियों जैसा व्यवहार करते हैं और कुछ लड़कियां लड़कों जैसा व्यवहार करती हैं। ऐसा क्यों होता है? इस विषय पर बहुत ध्यान दिया गया है और बहुत ही बारीकियों से इन कारणों का पता लगाया गया है। अक्सर माँ या बाप हमेशा चाहते हैं कि उनको लड़का पैदा हो और जब लड़की पैदा होती है तो वो बहुत ही दुखी और चिंतित हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो उन बातों को भूल जाते हैं और उस बच्चे को प्यार करने लगते। उस लड़की को वो लड़का समझकर पालने लगते। उससे वो कहते हैं कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरा बेटा हो, तुम मेरे बेटे हो। उसको लड़कों जैसे कपड़े पहनाते हैं, लड़के जैसे उसके बाल काटे जाते हैं और उसे लड़कों जैसे खिलौने दिए जाते हैं और लड़कों के साथ उसे खेलने के लिए बाहर भेजा जाता है। और यही लड़कियां जो है वो अपने आप को लड़का समझने लगती हैं, लड़कों जैसा व्यवहार करने लगती हैं। आगे चलकर इन्हीं लड़कियों में से कुछ लड़कियां लेस्बियन का शिकार हो जाती हैं और यही बात लड़कों पर भी लागू होती है। माँ बाप लड़के को लड़की की तरह पालते हैं और वो लड़के अपने आप को लड़की समझने लगते हैं। लड़की जैसा वो भी व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को लड़का हो तो उसका पालन पोषण लड़के की तरह ही करे और अगर वो लड़की है तो उसे लड़की की तरह ही पाले, तो इस समस्या से बचा जा सकता है। इसका मात्र यही एक इलाज है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को मनमाना करार देते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि दो बालिगों के बीच अगर सहमति से समलैंगिक संबंध बनाए जाते हैं तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें शेयर होने लगी कि अदालत ने धारा 377 को ही खत्म कर दिया है, जबकि ये सच नहीं है। कोर्ट ने धारा 377 को मनमाना जरूर करार दिया लेकिन उसे खत्म नहीं किया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा, अगर बिना सहमति के समलैंगिक संबंध स्थापित किए जाते हैं तो उसे अपराध ही माना जाएगा। इसके अलावा नाबालिगों और पशुओं के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाना अब भी अपराध के दायरे में ही रहेगा। यानी धारा 377 के बाकी प्रावधान जैसे थे वैसे ही रहेंगे। सिर्फ दो बालिगों के बीच सहमति से सेक्स को अब क्राइम नहीं माना जाएगा। इसके पहले आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान भी चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच ने कहा था कि वो साफ करना चाहते हैं कि वो धारा 377 को पूरी तरह खारिज नहीं करने जा रहे, बल्कि वो धारा 377 के सिर्फ उस प्रावधान को देख रहे हैं जिसमें दो बालिगों के बीच समलैंगिक संबंधों को अपराध कहा गया है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। प्यारे भाइयों बहनों, ना मैं नेता हूँ, ना अभिनेता हूँ, ना समाज सुधारक हूँ। मैं एक साधारण सा डॉक्टर हूँ। पिछले 25 वर्षों की प्रैक्टिस में HIV के कई मरीज मेरे संपर्क में आए। मैंने उन्हें नजदीक से देखा, उन्हें जीवन से निराश होते हुए देखा। मैंने एक ऐसे मरीज की मौत को देखा, घर परिवार वाले लाश को छूने को तैयार नहीं थे, जो लाश उनके अपने लाडले की थी। मैंने एक परिवार की मौत के बारे में पढ़ा था। HIV के मरीज ने बदनामी के डर से
बीवी बच्चों की हत्या करके खुद आत्महत्या कर ली। पीछे कोई सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा। उनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। ऐसे किस्से कभी कभार सुनाई पड़ते हैं, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। आज से करीब 20-22 वर्ष पहले HIV के कुछ मरीज मेरे संपर्क में आए। वह आज भी मेरे साथ हैं। उन्हें देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये मरीज HIV के शिकार हैं। यह संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश इस फिल्म के माध्यम से कर रहा हूं। साथ साथ IPC की धारा 377 के बारे में इस फिल्म में प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। धारा 377 को लेकर कोई वाद विवाद होता है तो इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। आज इस समस्या ने अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है, तभी तो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम कहलाती है। इस फिल्म से जो भी लाभ होगा वो HIV के मरीजों को सप्रेम भेंट। धन्यवाद। This is the unique gift of Shri Educational Film. This film is being directed and produced by Dr. Jagdish Waghela. The international problem. The international problem. The international problem. International problem. International problem. International problem. International problem. International problem.